आखिर मिल ही गया मेरठ की कमिश्नर का डॉगी। मेरठ कमिश्नर के कुत्ते को ढूंढने में छूटे पसीने, 24 घंटे खाक छानती रही पुलिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। कमिश्नर का पालतू कुत्ता कहां गया? क्या चोरी हो गया था? मेरठ पुलिस ये पता लगाने के लिए पूरे शहर की खाक छानती रही। खाक इसलिए छानती रही क्योंकि ये कमिश्नर साहब का कुत्ता था, किसी और का नहीं। मेरठ की कमिश्नर सेल्वा कुमारी का कुत्ता क्या खोया? मानो कोई आपदा आ गई, सरकारी अमला पूरी तरीके से हिल गया। मेरठ की कमिश्नर सेल्वा का यह कुत्ता जैसे ही मिला, समझो राहत की सांस ली गई। जिसके बाद मेरठ की पुलिस कुत्ते की तलाशी के लिए अभियान चलाने लगी कि आखिरकार कुत्ता है कहां। पुलिस दिन भर खाक छानती रही, इधर उधर घूमती रही, घर घर देखती रही कि कमिश्नर साहिबा का कुत्ता कहां है, किसी ने देखा क्या। फोटो लेकर तलाश रही थी, घूम रही थी। जिसके बाद पूरे दिन चहलकदमी चलती रही, हलचल रहा कि आखिरकार कमिश्नर साहिबा का कुत्ता गया तो गया कहां। काफी परेशान रहे। हालांकि शाम को उनका कुत्ता मिल गया, तब कहीं जाकर पुलिस वालों ने राहत की सांस ली है। कमिश्नर साहिबा का कुत्ता तो मिल गया, लेकिन इसके बाद इस पूरे घटनाक्रम को लेकर चर्चाएं चारों तरफ होने लगी। आखिरकार कुत्ता ढूंढने में इतना विलंब क्यों? तो ये मेरठ कमिश्नर की डॉगी की बात हम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का पशु प्रेम के इतिहास की बात करें तो साल 2014 से चलते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता रहे आजम खान तो आपको याद ही है। नेताजी का एक समय भैंस खो गई थी, तो साहब ने उत्तर प्रदेश पुलिस की पूरी पलटन लगा दी कि भैंस को खोजना है। और जी हां, ये बात है आज से ठीक 9 साल पहले, जब उत्तर प्रदेश पुलिस अपने कारनामों के लिए फेमस हो गई थी। पुलिस कभी मंत्रियों की भैंस को खोजती थी तो कभी मंत्रियों के बकरों को खोजती थी। ऐसा लगता है कि जैसे कि पुलिस के पास बस एक ही काम है। लेकिन फिर सरकार आती है भारतीय जनता पार्टी की। उत्तर प्रदेश बदमाशों को ठाए ठाए करके मौत के घाट उतार देते हैं पुलिस वाले। सूबे के मुखिया ने अपराधियों का सफाया करने के लिए खूब निर्देश दे रखे हैं, लेकिन कुछ पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो सरकार के मंसूबे पर खुलेआम पानी फेर रहे हैं। बात हो रही है मेरठ की, जहां पर पुलिस अपने सारे काम धंधे छोड़कर कमिश्नर साहिबा के कुत्ते की तलाश में लग गई थी। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या जरूरत आन पड़ी थी पुलिस को कि गली गली खाक छानते रहे, पूछते रहे कि आखिरकार कुत्ता है क्या, किसी ने देखा क्या मैडम के कुत्ता को। तो डॉग के इस पूरी कहानी की पूरी पटकथा में हम आपको बताएंगे। तो डॉगी के खोने की खबर को गोपनीय रखा गया था, लेकिन साहब आज का जमाना सोशल मीडिया का है, इतना आसानी से सब कुछ छिप नहीं सकता। आप चाहकर भी नहीं छिपा सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता। डॉगी के खोने पर अधिकारियों की चुप्पी ने सब कुछ बयां कर दिया। कोई भी अधिकारी खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं था। इसी को लेकर देखिए इंडिया न्यूज संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। आखिरकार मैडम का कुत्ता खोया तो कैसे खोया, मिला तो कैसे मिला। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जो थाने हैं, थाने के अंदर एफआईआर दर्ज करने के बाद भी जो है पुलिस कार्रवाई नहीं करती, लेकिन जिस तरह से कुत्ता गायब हो जाता है, ना ही उसकी जो है थाने के अंदर कहीं मिसिंग लिखाई जाती है, ना ही थाने को सूचना दी जाती है। लेकिन पुलिस जो है, आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह घर घर जाकर कुत्ते का फोटो दिखाकर वो कुत्ते की पहचान कराने और कुत्ते को ढूंढने का काम कर रही है। तो जिस तरह एक
मेरठ के बड़े अधिकारी का यानी कि कुत्ता गायब होने के बाद जैसे ही पुलिस हरकत में आई तो ये तो आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं। लेकिन एक आम आदमी होता है, अगर उसके साथ कोई घटना हो जाती है तो एफआईआर दर्ज कराने के बाद भी वो थाने के लगातार चक्कर काटता रहता है, लेकिन पुलिस की जो है कान पर जूं तक नहीं रेंगती। वो साफ जो तस्वीर है वो बिल्कुल जिस तरह से उसमें कुत्ते को ढूंढते नजर आ रहे हैं वो तस्वीर बिल्कुल साफ इसमें बयां कर रही है। अखबारों और चैनलों पे खबर चलाई जा रही थी जिसमें लगातार कहा जा रहा था कि जो मेरठ पुलिस कुत्ते को ढूंढने का काम कर रही है, यानी कि जो कमिश्नर का जो कुत्ता मिसिंग है उसको ढूंढने का जो है वो काम, तो उसी के साथ जो मेरठ जो कमिश्नर है उन्होंने एक अपने ट्विटर से एक जो है मैसेज लोगों को दिया है। उन्होंने हालांकि मेरठ की जो जनता है उसका धन्यवाद कहा है। उन्होंने जो है यानी कि भगवान को भी कहा है जो मेरठ की जो जनता है उनका जो कुत्ता है यानी कि उन्हें वापिस यानी कि 24 घंटे के बाद जो है वो बिल्कुल सही सलामत मिला है। तो साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जिस तरह से मेरठ की जो जनता है जो लोगों के बीच लगातार मैसेज जो पहुंच रहा था कि जो पुलिस है वो कुत्ता ढूंढने का काम कर रही है, उनका कहना है कि जो कुत्ता है उसको हालांकि पुलिस द्वारा नहीं ढूंढा गया, एक जो अनजान व्यक्ति मेरे आवास पर पहुंचा था वो कुत्ते को अपने साथ लेकर आया था और उसने इस कुत्ते को यानी कि कमिश्नर यानी कि मुझे यहाँ पर सौंपा है। कुत्ता जो है गेट खुलने के कारण घर से बाहर निकल गया था और 24 घंटे बाद वो वापस यानी कि हमारे बीच पहुंचा है। मेरठ से इंडिया न्यूज के लिए पंकज गुप्ता। तो ये वही पुलिस है जिसके पास अगर कोई गरीब इंसान चला जाए तो एफआईआर दर्ज करने में 6 दिन लग जाते हैं। दर्ज होते हैं लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। पुलिसकर्मी कहते हैं कि आप कल आइए क्योंकि साहब के पास आज टाइम नहीं है, लेकिन कमिश्नर साहिबा का कुत्ता खोने के बाद ही पुलिस के पास भरपूर टाइम था। सेल्वा कुमारी ने इस पूरे मामले में सफाई देते हुए क्या कुछ कहा है, ट्वीट भी किया है, चलिए आपको वो भी दिखाते हैं। तो ये देखिए ट्वीट आ गया है। तो ट्वीट में उन्होंने लिखा है, मेरे खोए हुए कुत्ते के बारे में कुछ कहानियां चल रही हैं, लेकिन असल में ये हुआ था कि घर का गेट खुला होने की वजह से वो गलती से घर के बाहर चला गया और फिर खो गया था। और मेरठ के एक नेक नागरिक का और सड़क पर घूमते उसे देखा और जिसके बाद उसने बताया जा रहा है कि कुत्ता वापस किया है। तो चलिए एक बार फिर से हम आपको ट्वीट पढ़कर बता देते हैं कि क्या मैडम का ने ट्वीट किया है। चलिए मैं पढ़ता हूं और आप सुन लीजिए। मेरठ मंडलायुक्त ने लिखा है कि मेरे खोए हुए कुत्ते के बारे में कुछ कहानियां चल रही हैं, लेकिन असल में यह हुआ था कि घर का गेट खुला होने की वजह से गलती से घर के बाहर चला गया था और फिर खो गया था। मेरठ के एक नेक नागरिक को ये मेरा कुत्ता सड़क पर घूमता हुआ मिला, जिसके बाद वो उसे अपने घर ले गया और उसकी देखभाल भी की। आखिर में जब उन्हें ये जानकारी हुई कि कुत्ता कमिश्नर का है तो वापस कर दिया। तो ये सवाल ये नहीं है कि बहुत सारे जानवर प्रेमी हैं, ठीक है होना चाहिए, लेकिन अब इसके लिए पूरी पलटन लगाई गई। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी पंकज गुप्ता जुड़ रहे हैं मेरठ से, वो ज्यादा अपडेट आप तक पहुंचा पाएंगे। पंकज, आपसे समझना चाहेंगे आखिरकार मैडम का कुत्ता मिल ही गया, कहां था यह कुत्ता, खोया कैसे था? सबसे पहले इस घटना की बात करें तो सबसे पहले जो घटना याद आती है वो आती है भैंस की। जब आजम खां की जो भैंस गायब हुई थी, जो पूरा अमला उन भैंसों को ढूंढने में लग गया था, लेकिन उसके बाद अब मेरठ की बात करें तो मेरठ में जो कमिश्नर है सेल्वा कुमारी, उनका कुत्ता गायब हो जाता है। हालांकि कुत्ते की मैं कहानी बताऊं किस तरह से वो गायब होता है। यानी कि योगी आदित्यनाथ नोएडा आए थे तो कमिश्नर यहाँ से जो है नोएडा का ये निकली थी, उसके बाद जो उनका पालतू कुत्ता था उन्हीं की गाड़ी के पीछे वो घर से निकल जाता है। और वो घर से निकल जाने के बाद जब कमिश्नर वापस शाम को जब घर पहुंचती है, उनके कर्मचारी इस घटना को बताते हैं तो अधिकारियों में यानी कि एकदम हड़कंप मच जाता है। चाहे इसमें नगर निगम की टीम हो, चाहे पशुपालन की टीम हो, चाहे मेरठ के जो पुलिस के आला अधिकारी है वो,
वो फोटो लेकर कुत्ते का यानी कि घर घर पर जाते हैं, ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि आखिरकार एक जो आम नागरिक है वो थाने जाता है, थाने के लगातार चक्कर काटता रहता है और एफआईआर दर्ज कराने का प्रयास करता है, लेकिन एफआईआर दर्ज भी हो जाती है तो पुलिस कार्रवाई नहीं करती। लेकिन जिस तरह से कुत्ता गायब हुआ है कमिश्नर का, उसके बाद जो फोटो ले लेकर जो घर घर पर जाकर पहचान कराने की कोशिश कर रही है, एक बड़ा सवाल यहाँ पर मेरठ पुलिस पर बनता है। जी बिल्कुल पंकज, आप सही कह रहे हैं, ये वही पुलिस है। अगर कोई साधारण चला जाए व्यक्ति, अगर वो कह दे कि फलाने के साथ ये हो गया है, साहब मेरा मुकदमा एफआईआर दर्ज कर लीजिए, पुलिस वाले कहेंगे कि हो सकता, अब बाद में आइए, टरकाएंगे मामला। लेकिन अब ये विभाग का बात है और विभागीय बात है और मैडम कमिश्नर है, तो काम करेंगे। तो यानी ये दोहरा मापदंड क्यों? सुपीरियर और इंफीरियर वाला भी बात पुलिस वाले देखते हैं। बिल्कुल सौरभ, जिस तरह से हम कल इस खबर पर जब हमें सूचना हुई कि जो मेरठ कमिश्नर है उनका कुत्ता गायब है, इस खबर पर हम लोग सुबह से शाम तक लगे। लेकिन एक पंकज, एक सवाल मैं आपसे ये लेना चाहूंगा कि आपके पास क्या डेटा है कि मेरठ में कितने बच्चे खोए और कितने जल्दी मिल गए? कुछ डेटा है? बिल्कुल, बात करें कि अब से जो 4 महीने पहले एक बच्ची मेरठ से गायब हुई थी, जो टीपी नगर का रहने वाली थी, जिसका मेरठ पुलिस के पास जो है सीसीटीवी भी था। जो युवक था उस बच्ची को लेके जाता हुआ नजर आया था, लेकिन उस बच्ची का नाम आज भी मैं बता दूं क्योंकि इस घटना पे लगातार इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाई थी। लेकिन 4 महीने बीत जाने के बाद भी मेरठ पुलिस के पास यानी कि सीसीटीवी फुटेज बच्चे को ले जाते हुए, लेकिन आज तक भी मेरठ पुलिस उस बच्ची को बरामद एक मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, मेरठ में कितनी चोरियां हुई जिसके बाद उसके पटाक्षेप हुए, चोरों को पकड़ा गया? बिल्कुल, जिस तरह के मेरठ में लगातार अपराध की बात करें तो जो अपराध का जो गिराफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन मेरठ पुलिस दावे तो बड़े बड़े करती है, लेकिन उनमें दावे में खुलासा नहीं किया जाता। हालांकि उन जो दावे मेरठ पुलिस के किए जाते हैं उनमें जो है केवल अपनी तरफ से सफाई जरूर रखी जाती है, लेकिन उनका खुलासा मेरठ पुलिस द्वारा नहीं किया जाता। जी चलिए पंकज, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैडम का कुत्ता मिल गया है,